बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, कभी कभी इंसान सजदे में होता है, दुआ मांग रहा होता है, मगर दिल के अंदर एक खामोश सवाल गूंजता है, क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है? याद रखें, ये सवाल आम नहीं, ये ईमान की सबसे गहरी धड़कन है। दुनिया में लोग आपसे राज़ी हो जाएं, आपको सराहें, आपको सोने के ताज पहना दें, मगर अल्लाह अगर नाराज़ हो तो सारी कामयाबियां राख बन जाती हैं। और अगर अल्लाह आपसे खुश हो जाए तो दुनिया की हर महरूमी रहमत बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, हम कैसे जानें कि हमारा रब हमसे राज़ी है? क्या कोई निशान, कोई अलामत, कोई कैफियत है जो दिल को बता सके कि रब ने हमें कबूल कर लिया है? तो नाज़रीन, इसका जवाब है हाँ। याद रखें, ऐसी कई निशानियां मौजूद हैं जो बताती हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 निशानियों की बात करेंगे जो ये बताती हैं कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। ये निशानियां अगर तुम्हारे दिल, जिंदगी या दुआ में झलक जाएं तो समझ लें अल्लाह की खास मोहब्बत में दाखिल हो चुके हैं। ये 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इंसान जब गुनाहों, आजमाइशों या दुनिया की उलझनों से थक जाता है तो दिल के किसी कोने से ये सदा उभरती है कि काश मुझे मालूम हो जाए मेरा रब मुझसे खुश है या नाराज। याद रखें, अल्लाह की रजा कोई ज़ाहिरी ताज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी सुकून, एक नूर, एक इत्मीनान है जो बंदे के दिल में उतरता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। नाज़रीन, ये आयत हमें ये बताती है कि अल्लाह की रज़ा का एहसास दो तरफ़ा होता है। बंदा भी अपने रब से खुश होता है और रब भी बंदे से खुश होता है। अब सवाल यह है कि आखिर वो निशानियां क्या हैं जो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी है या नहीं। तो आइए जानते हैं वो 5 निशानियां कौन सी हैं जो दिल को बताती हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी है। नाजरीन, याद रखें, अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी होता है तो सबसे पहला तोहफा जो अता करता है वो इबादत की मिठास है। ये वो कैफियत है जब बंदे को नमाज बोझ नहीं लगती, बल्कि सुकून बन जाती है। जिक्र सिर्फ तस्बीह के दाने नहीं रहते, बल्कि दिल की धड़कन बन जाते हैं। कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं रहता, बल्कि रूह की ग़िज़ा बन जाता है। नाज़रीन, ईमान का पहला कमाल ये नहीं कि बंदा बहुत कुछ जान ले, बल्कि यह है कि जो जानता है उसे दिल से महसूस करे। जब दिल इबादत से लुत्फ़ लेने लगे तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने अपने बंदे के लिए दरे रज़ा खोल दिया है। याद रखें, ये वो हाल है जहां वुज़ू का पानी जिस्म नहीं, दिल को ठंडक देता है। और सजदा सिर्फ माथा ज़मीन पर रखने का अमल नहीं रहता, बल्कि रूह के ज़मी बोस होने का लम्हा बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम देखो कि तुम्हारा दिल इबादत में खुशी महसूस कर रहा है तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुका है। नाजरीन, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर हर दिल नमाज से लुत्फ नहीं लेता। बहुत से लब तस्बीह करते हैं मगर हर रूह जिक्र में नहीं जीती। ये फ़र्क अल्लाह की रज़ा से पैदा होता है। याद रखें, जिस दिल को अल्लाह अपनी मोहब्बत से छू लेता है वो इबादत को बोझ नहीं समझता, बल्कि वो इबादत में जीता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे इबादत की लज्जत अता करता है। यह लज्जत दुनिया की किसी भी नेमत से ज़्यादा मीठी है। ये वो लम्हा है जब बंदा सजदे में होता है और वक्त रुक सा जाता है। वो दुआ मांगता है मगर अल्फाज कम पड़ जाते हैं। वो कुरान पढ़ता है और महसूस करता है कि जैसे ये कलाम उसी के लिए नाजिल हुआ हो। इबादत की ये मिठास दुनिया के शोर में सुकून का जजीरा है। ये वो एहसास है जो बंदा फजर के वक्त जाग कर नमाज पढ़ता है और बाहर की खामोशी उसके दिल के सुकून से हम आहंग हो जाती है। जब रात के अंधेरे में बंदा सजदे में रोता है तो उसके आंसू गवाही देते हैं कि वो अपने रब से करीब हो चुका है। नाजरीन, ईमान की अलामत यही है कि बंदा इबादत को जिम्मेदारी नहीं, मोहब्बत का इजहार समझे। ऐसे दिल में अल्लाह की रज़ा जागुज़ी होती है। ऐसे शख्स के लिए अजान की आवाज़ बुलाए इश्क बन जाती है। जब वो सुनता है हय्या अलस्सलात तो दिल जवाब देता है लब्बैक या रब्बी। और जब वो नमाज से फारिग होता है
तो दिल के अंदर एक हल्की सी उदासी उतरती है, जैसे कोई महबूब लम्हा गुजर गया हो, जैसे दिल चाहता हो कि काश सजदा थोड़ा और लंबा हो जाता। यही वो निशान है जिससे पहचाना जा सकता है कि रब आपसे राजी है, क्योंकि इबादत की लज्जत बंदे के इख्तियार से नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से दावत कुर्ब होती है। ये वो कैफियत है जिसमें दुनिया के गम मध्यम हो जाते हैं और दिल के अंदर नूर की एक लहर दौड़ जाती है। नाज़रीन, अगर आपको कभी ऐसा लम्हा मिला हो जब कुरान पढ़ते हुए दिल लरस गया हो, नमाज में कोई आयत सुनकर आंख भीग गई हो, या दुआ में ऐसा लगा हो कि कोई आपकी बात सुन रहा है, तो यकीन रखिए वो लम्हा आम नहीं था, वो अल्लाह की रज़ा का पहला इशारा था। नाज़रीन, इबादत की मिठास दरअसल रूह की जिंदगी है। ये वो नेमत है जो सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह अपनी रहमत में शामिल कर लेता है। तो अगर आपका दिल इबादत में खुशी महसूस करता है, अगर आप सजदे में सुकून पाते हैं, अगर जिक्र से दिल नरम होता है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपसे राजी है, क्योंकि इबादत की लज्जत वही पाता है जिसे रब ने अपनी मोहब्बत से चुन लिया हो। नाज़रीन, अल्लाह के राजी होने की दूसरी निशानी गुनाह के बाद नदामत महसूस होना है। जब इंसान गुनाह करता है और फौरन दिल के अंदर एक चुभन, एक बेचैनी महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि ये चुभन ईमान की अलामत है। ये एहसास नदामत महज जज्बात नहीं, बल्कि रूह की जिंदगी की अलामत है। दिल जब गुनाह के बाद बोझल हो जाए, नींद उड़ जाए या ज़मीर खुद को कोसने लगे, तो ये सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने इस दिल को मुर्दा नहीं होने दिया। एक रिवायत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब तुम गुनाह के बाद रोते हो तो वह आंसू अल्लाह की नाराज़ी को मिटा देते हैं। नाज़रीन, ये कितना हसीन जुमला है। गोया आंसू बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक का वो दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। नदामत दरअसल उस बंदे के जिंदा होने की निशानी है जो अपनी खता पर शर्मिंदा है और अपने रब की तरफ लौटना चाहता है। एक हदीस कुदसी में आता है, ए इब्ने आदम, अगर तू गुनाह करके फिर मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तेरी मगफिरत कर देता हूँ, चाहे तेरे गुनाह आसमान को छू जाएं। नाज़रीन, ये जुमला इस बात का ऐलान है कि अल्लाह अपने बंदे की नदामत से खुश होता है। जब दिल रोए, ज़ुबान इस्तग़फ़ार कर, आंख भीग जाए, तो ज़मीन व आसमान के दरमियान एक ऐसा मंजर बनता है जिसे देखकर फरिश्ते भी हैरान होते हैं कि ये वही बंदा है जो कुछ देर पहले नाफरमानी कर रहा था और अब माफ़ी के लिए झुक गया है। याद रखें, गुनाह के बाद नदामत एक नेमत है, क्योंकि बहुत से दिल ऐसे हैं जो गुनाह करके भी नहीं कांपते। वो झूठ बोलते हैं, वादा तोड़ते हैं, नज़र गलत समत जाती है, मगर दिल पर कोई असर नहीं होता। ये वो हालत है जिसे कुरान ने फसत कुलूबुहुम कहा है, यानी उनके दिल सख्त हो गए। और जिसका दिल सख्त हो जाए तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। लेकिन अगर किसी दिल में ज़रा सा एहसास बाकी है, अगर कोई रात ऐसी आई जब आपने माजी के गुनाहों को याद करके आंसू बहाया, अगर किसी दुआ के दौरान आपका दिल भर आया, अगर कभी आपने अकेले में कहा, या अल्लाह, मैं वाकई गलत था, तो यकीन रखिए वो लम्हा आपकी मगफिरत की शुरुआत थी। नाज़रीन, हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाया करते थे, नदामत तौबा का पहला जीना है। अगर नदामत पैदा हो गई तो तौबा कबूल होने के दरवाजे खुल गए। ये नदामत वो रोशनी है जो दिल की तारीकी में उम्मीद की किरण बनकर दाखिल होती है। बंदा जब रो कर अल्लाह से बात करता है तो दरअसल ये ऐलान कर रहा होता है कि मैं अभी तेरा बंदा हूँ, मैं अभी लौट सकता हूँ। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को मायूस नहीं करता। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने गुनाह किया, फिर उसे याद करके रोया, गवाह रहो, मैंने उसे माफ़ कर दिया। नाजरीन, यही वो मकाम है जहाँ नदामत मगफिरत का दरवाज़ा बन जाती है। वो बंदा जिसने अपनी खता पर आंसू बहाया, वो दरअसल अपनी रूह को दोबारा जिंदा कर चुका है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक असल गुनाह वो नहीं जो हो जाए, असल गुनाह वो है जिस पर दिल शर्मिंदा ना हो। याद रखें, जब दिल गुनाह पर कांपता है तो उसमें ईमान की रमक बाकी है। ये कांपना, ये बेचैनी, ये शर्मिंदगी, ये सब अल्लाह की रज़ा की अलामतें हैं। ये इस बात का पैगाम है कि रब तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बल्कि अपनी तरफ वापस बुला रहा है। और जो अल्लाह की तरफ लौटने के काबिल ठहरा वो कभी हलाक नहीं होता। उलमा फरमाते हैं, गुनाह के बाद नदामत अल्लाह की रज़ा की एक पोशीदा अलामत है, क्योंकि अगर अल्लाह किसी से नाराज़ हो जाए तो उसे नदामत की तौफीक ही नहीं देता।
यानी जो शख्स रोता है, शर्मिंदा होता है, वो अल्लाह के ख़ास करम में दाखिल हो चुका होता है। यही वजह है कि अहले मार्फत कहा करते थे, जब दिल में गुनाह का एहसास जिंदा हो तो समझ लो कि अल्लाह ने भी तुम्हारे दिल का दरवाज़ा बंद नहीं किया। बस अगर आप गुनाह करके भी खुद को मलामत करते हैं, अगर आपके अंदर तौबा का जज्बा उभरता है, अगर दिल आपको बार बार पुकार कर कहता है कि अब वापस लौट आओ, तो यकीन रखिए ये सब महज एहसास नहीं, ये अल्लाह की रज़ा का इशारा है। क्योंकि नदामत वो तोहफा है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत के काबिल समझ लिया हो। नाज़रीन, अल्लाह के राज़ी होने की तीसरी निशानी दिल में आजिज़ी और शुक्र का जज्बा पैदा होना है। ये वो निशानी जिसे पहचानने वाले दिल कभी गुमराह नहीं होते। क्योंकि जब किसी बंदे के दिल में आजिज़ी और शुक्र का जज्बा जाग उठे तो समझ लीजिए कि उस पर अल्लाह की खास नज़र करम है। अल्लाह जिनसे राज़ी होता है उनके दिलों से तकब्बुर, खुद पसंदी और गुरूर को धो देता है। वो दिल जो कभी अपनी कामयाबी पर इतराता था, अब हर कामयाबी के बाद सजदे में गिर कर कहता है ये सब मेरे रब का करम है। नाज़रीन, ये आजिज़ी ही वो रोशनी है जो दिल के अंधेरों को मिटा देती है। ऐसा शख्स जब बोलता है तो अल्फाज में नरमी होती है, जब देखता है तो नज़र में शफकत होती है, और जब किसी पर नज़र पड़ती है तो दिल से बद्दुआ नहीं दुआ निकलती है। ये नरमी उसके लिबास का हिस्सा बन जाती है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं। नाज़रीन, ये आयत सिर्फ जिस्मानी चाल की नहीं बल्कि दिल की चाल की बात करती है। यानी वो लोग जिनके दिल अकड़ से खाली हों, जिन्हें अपनी नेकी पर फ़ख्र ना हो, जो अपनी इबादतों को एहसान नहीं समझते बल्कि अल्लाह का इनाम जानते हैं। याद रखें, जब किसी बंदे के दिल में शुक्र आता है तो हर छोटी नेमत में भी अल्लाह की रहमत देखने लगता है। सुबह की ठंडी हवा, माँ की दुआ, एक दोस्त का मुस्कुराहट भरा सलाम, ये सब उसके लिए शुक्र के मौके बन जाते हैं। वो कहता है, या अल्लाह तू कितना मेहरबान है, मैं तो कुछ भी नहीं था लेकिन तूने सब कुछ अता किया। और याद रखें, ये एहसास शुक्र इंसान को आजिज़ बनाता है। आजिज़ी का मतलब कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी हकीकत का अदराक है। यानी बंदा समझ लेता है कि कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह है। वो अपनी नेकियों पर फ़ख्र नहीं करता बल्कि शर्माता है कि कहीं ये नेकियां अल्लाह के दरबार में नाकिस न ठहरें। सूफिया कराम फरमाया करते थे, जिस दिल में शुक्र और आजिज़ी जमा हो जाएं, वो दिल अल्लाह के अर्श का आईना बन जाता है। क्योंकि शुक्र दिल को नरम करता है, आजिज़ी दिल को झुकाना सिखाती है। ऐसे बंदे की अगर कोई तारीफ करे तो वो घबरा जाता है। वो कहता है अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इस लायक नहीं। और अगर कोई तनकीद करे तो मुस्कुरा कर कहता है शायद वो ठीक कह रहा हो, मुझे वाकई खुद पर काम करना है। याद रखें, यही आजिज़ी वो ताकत है जो अना को पिघला देती है। रिवायत में आता है कि एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा, आप बहुत अजीम हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं वाकई अजीम होता तो अल्लाह मुझसे खुश होता। नाज़रीन, ये जुमला बताता है कि अहले ईमान के दिल कितने नर्म और खुद एहतसाबी से भरे होते हैं। उनके नज़दीक बड़ाई का मयार दुनियावी मकाम नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा होता है। याद रखें, जो दिल शुक्र गुजार होता है वो कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि शुक्र से नेमत बढ़ती है। कुरान में वादा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। नाज़रीन, ये आयत इंसान के दिल में उम्मीद जगाती है कि अगर आप हर हाल में शुक्र करते हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको मज़ीद अता करने वाला है। कभी शुक्र ज़ुबान से होता है, कभी दिल से और कभी अमल से। यानी जो नेमत मिली उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देना, यही शुक्र का कामिल दर्जा है। याद रखें, दिल में आजिज़ी का पैदा होना दरअसल अल्लाह के करीब होने की अलामत है। क्योंकि तकब्बुर शैतान की सिफ्त है और आजिज़ी आदम की। शैतान ने कहा था मैं बेहतर हूँ और आदम ने कहा मैं ख़ताकार हूँ। फिर देख लीजिए, एक जन्नत से निकाला गया, दूसरा जन्नत का वारिस ठहरा। मालूम हुआ जो शख्स आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। हदीस मुबारका में आता है, जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। ऐसे बंदे के दिल में खुद ही नहीं बल्कि खुदा रहता है। वो हर हाल में अल्लाह को याद करता है। अगर कामयाबी मिलती है तो शुक्र अदा करता है, अगर आजमाइश आती है तो सब्र करता है। दोनों सूरतों में वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, ये शुक्र और आजिज़ी बंदे को इस दर्जे तक ले जाती है जहाँ वो
अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहता है। उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका दिल मुतमईन होता है। ऐसे लोग जब बात करते हैं तो दूसरों के दिल में सुकून उतर जाता है, उनके चेहरे पर नूर होता है, क्योंकि अंदर का गुरूर मर चुका होता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके दिल में शुक्र बढ़ रहा है, आप दूसरों की नेमतों पर हसद नहीं करते बल्कि खुश होते हैं, आपकी ज़ुबान से शिकायत कम और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा निकलता है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपके दिल को अपनी मोहब्बत से भर रहा है। यही वो कैफियत है जो दिलों को ज़िंदा कर देती है। आजिज़ी, शुक्र, नरमी, ये सब अल्लाह की रज़ा के इशारे हैं। ये वो रंग हैं जो सिर्फ़ उन दिलों पर चढ़ते हैं जिन्हें अल्लाह पसंद कर ले। और जब रब किसी को पसंद कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसके सुकून को छीन नहीं सकती। नाज़रीन, अल्लाह की रज़ा की चौथी निशानी है आजमाइश में सब्र और इत्मीनान इख्तियार करना। ये वो निशानी है जो ईमान की गहराई को ज़ाहिर करती है, क्योंकि सब्र सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि दिल की हालत है। ये वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। याद रखें, अल्लाह ताला जब किसी से राज़ी होता है तो उसकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म नहीं करता बल्कि उसे मुश्किलात में मजबूत बना देता है। ये वो राज है जो आम लोग नहीं समझ पाते। दूसरे लोग देखते हैं कि बंदा दुख में है, नुकसान में है, तन्हाई में है, लेकिन हकीकत में वो रब के करीब तरीन लम्हे में होता है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। नाजरीन, ये आयत दरअसल अल्लाह का वादा है कि जिनके दिल सब्र से रोशन हैं उनके लिए आखिरकार खैर ही खैर है। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान दुख महसूस न करे। सब्र यह है कि दुख के बावजूद दिल में शिकवा ना हो, जुबान पर ना उम्मीदी ना हो और ईमान कमज़ोर न पड़े। याद रखें, जो दिल अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होता है वो मुसीबत में भी मुतमईन रहता है। यही तो अजब कैफियत है। आंखों में आंसू मगर दिल में सुकून, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे रब के इल्म में और मेरा रब कभी गलत नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, जब मुसीबत आए और तुम्हारे दिल में सब्र की तौफीक पैदा हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी रज़ा का पैगाम दे दिया है। यही बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाई थी कि अगर आजमाइश के वक्त बंदे का ईमान बरकरार रहे तो यह अल्लाह की ख़ास तवज्जो की अलामत है। याद रखें, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें आजमाता है। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। याद रखें, ये आजमाइश सज़ा नहीं होती बल्कि रूहानी तरबियत होती है। जैसे लोहा आग में तप कर तलवार बनता है, वैसे ही मोमिन आजमाइशों में तप कर कुंदन बनता है। कभी आजमाइश माल की होती है, कभी सेहत की, कभी रिश्तों में, कभी तन्हाई में। लेकिन जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो हर दुख में एक छुपी हुई खैर देखता है। वो कहता है अल्लाह बेहतर जानता है, वही फैसला बेहतर करेगा। यही यकीन दिल को सुकून देता है। याद रखें, ऐसा शख्स मुसीबत के दौरान भी दूसरों को तसल्ली देता है, कहता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा होता है। वो जानता है कि जब इंसान अपने रब के सुपुर्द हो जाए तो दुख भी इबादत बन जाते हैं। कुरान में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं, एक ऐलान है कि सब्र के लम्हे में इंसान अकेला नहीं होता। जब बंदा खामोशी से रोता है, दिल में दर्द लिए कहता है या अल्लाह मैं तुझ पर राज़ी हूँ, तो उसी लम्हे फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं। बाज़ौक़ात इंसान समझता है कि अल्लाह उसे भूल गया, लेकिन दर हकीकत वो आजमाइश के पर्दे में उसकी रूह को जगा रहा होता है। याद रखें, जब दिल दुख के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो वो लम्हा ज़मीन पर छोटा दिखता है मगर आसमानों में बहुत बड़ा होता है। हदीस में आता है कि अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे को देखो, मैंने उसे आजमाया मगर उसने मेरा नाम नहीं छोड़ा। नाज़रीन, यही बंदे अल्लाह के ख़ास होते हैं। उनके दुख इबादत बन जाते हैं और उनके सब्र से दूसरों को हिम्मत मिलती है। उनके चेहरे पर नूर होता है क्योंकि उन्होंने शिकवे को सजदे से बदल दिया होता है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, सब्र वो कश्ती है जो तूफान में डूबने नहीं देती। और हकीकत भी यही है, जो बंदा सब्र करता है वो हालात के तूफान में भी अल्लाह के यकीन से चिमटा रहता है। नाज़रीन, सब्र का एक दर्जा ये है कि इंसान ज़ुबान से कुछ ना कहे, लेकिन आला दर्जा वो है जब बंदा दिल से कहे अल्लाह का शुक्र है। वही बेहतर जानता है और यही ईमान की पुख्तगी है। किसी ने कहा, जब अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे तो समझ लो वो तुम पर मेहरबान है, क्योंकि सब्र आसान नहीं, ये अल्लाह का तोहफ़ा है
और वाकई ये तोहफ़ा सिर्फ उन बंदों को मिलता है जो अल्लाह की मोहब्बत में राज़ी रहना सीख लेते हैं। नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी में दुख आए, नुकसान हो, ख्वाब टूटे और फिर भी आपने अल्लाह से बदगुमानी नहीं की, तो मुबारक हो, अल्लाह आपसे राज़ी है। क्योंकि जिस दिल ने गम के लम्हे में भी अल्लाह पर यकीन रखा, वो दिल अल्लाह के करीब है। जो लोग सब्र करते हैं, उनकी आजमाइश कभी रायगा नहीं जाती। कुरान में इरशाद बारी ताला है, सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। बेहिसाब यानी ऐसा इनाम जिसकी कोई हद नहीं। नाज़रीन, ये बेहिसाब अजर और इनाम उन दिलों के लिए जिन्होंने दुख में भी रब को याद रखा, और यही सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अल्लाह की रज़ा की पांचवी निशानी की, और ये निशानी है दिल में दूसरों के लिए खैर खाही का जज्बा रखने की। ये वो निशानी है जो बंदे के दिल के बातिन को जाहिर करती। याद रखें, अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है तो उसके दिल को नफ़रत, हसद और कीने से खाली करके उसमें मोहब्बत, नरमी और खैर खाही की रोशनी भर देता है। ये रोशनी बाहर से नहीं आती, बल्कि अल्लाह की रज़ा का वो तोहफ़ा है जो दिल में उतरकर इंसान को इंसानों के लिए रहमत बना देता है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। नाज़रीन, ये हदीस दरअसल ईमान के मयार को बताती है। इबादत, रोज़ा, नमाज, ज़कात सब अपनी जगह, मगर कामिल ईमान उस दिल को नसीब होता है जो दूसरों के लिए भलाई चाहता है। ये वो दिल है जो सिर्फ अपनी निजात नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब निजात पाएं, जो अपने लिए आसानी मांगते हुए दूसरों के लिए भी दुआ करता है, जो अपनी कामयाबी पर शुक्र अदा करते हुए दूसरों के लिए भी कामयाबी की तमन्ना रखता है। ऐसा दिल दरअसल अल्लाह की खास तवज्जो से नर्म होता है। यही दिल सूफिया और औलिया के सीनों में धड़कता था। वो किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते थे, चाहे कोई उन्हें नुकसान ही क्यों ना दे। वो कहते थे, जिसने बुरा किया उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। और यही वो कैफियत है जो अल्लाह को बंदों में सबसे ज़्यादा पसंद है। याद रखें, अल्लाह जिनसे राज़ी होता है उनके दिल को बड़ा कर देता है। वो किसी के गुनाह पर हंसते नहीं, बल्कि उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे हिदायत दे। वो किसी की कमज़ोरी पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि उसकी ढाल बनने की कोशिश करते हैं। वो किसी पर बदला लेने की सोच नहीं रखते, बल्कि दरगुजर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दरगुजर अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी नेकियों में से। कुरान में इरशाद बारी ताला है, दरगुजर करो, माफ़ करो। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? नाज़रीन, ये आयत उन दिलों के लिए जो अल्लाह के करीब होते हैं, जो ये समझते हैं कि अगर वो दूसरों के लिए नरमी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह भी उनके लिए नरमी फरमाएगा। ये वो राज है जो हर बंदा नहीं समझता, क्योंकि खैर खाही दरअसल अल्लाह की रज़ा का साया है जो कुछ दिलों पर ही आता है। जब बंदा किसी के लिए दुआ करता है, ख़ास तौर पर गायबाना दुआ, तो फरिश्ता कहता है, और तेरे लिए भी वही हो। नाज़रीन, ये अल्लाह का अदल भी है और उसकी रहमत भी। जो दिल दूसरों के लिए भलाई चाहता है, अल्लाह उसके लिए भी भलाई के दरवाजे खोल देता है। औलिया कराम के बारे में आता है कि वो अक्सर लोगों के लिए रोते थे, गुनहगारों के लिए भी दुआ करते कि या अल्लाह उन्हें भी वो हिदायत दे जो तूने हमें दी है। नाज़रीन, यही खैर खाही का सबसे आला दर्जा है कि आप किसी दुश्मन के लिए भी खैर की दुआ करें। याद रखें, ऐसा दिल आसानी से नहीं बनता। ये वो दिल होता है जो अल्लाह के कुर्ब के असर से नर्म पड़ गया होता है, जो अपने दर्द को अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखता, बल्कि दूसरों के दुख को अपना समझकर दुआ में शामिल करता है। जब किसी को मुसीबत में देखता है तो कहता है अल्लाह इसे आसानी दे। जब किसी को गुनाह में देखता है तो दिल में कहता है अल्लाह इसे हिदायत दे जैसे मुझे दी। यही दिल दरअसल इस उम्मत की असल ताकत है। यही लोग वो हैं जिनकी बदौलत अल्लाह ज़मीन वालों पर रहमत बरसाता है, और यही वो दिल हैं जो दूसरों के लिए छाँव बन जाते हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सबसे नुमाया चीज़ यही थी, रहमतल लिल आलमीन होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए भी दुआ की जो आपको तकलीफ़ देते थे। जब ताइफ में पत्थर मारे गए तो बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाया, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते। नाज़रीन, ये वो किरदार है जो महज एक आम बंदे को नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब बंदे को नसीब होता है। ये वो दिल है जो तकलीफ़ में भी दूसरों के लिए नरमी रखता है, जो दुख में भी खैर चाहता है, और जो गुनहगार को गले से लगा लेता है कि शायद इसी जज्बे से वो बदल जाए। याद रखें, जो शख्स दूसरों के लिए भलाई चाहता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में नूर भर देता है। ऐसे लोग ज़ाहिरी सुकून से भी ज़्यादा अंदरूनी सुकून रखते हैं। उनके चेहरों पर एक ख़ास कशिश होती है, क्योंकि अल्लाह का नूर चेहरे से झलकता है। और याद रखें, अल्लाह का नूर उस दिल पर नहीं आता जो हसद,
कीना और नफ़रत से भरा हो। लिहाजा अगर आप महसूस करते हैं कि आपके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत, दुआ, नरमी और खैर खाही बढ़ रही है, आप किसी की कामयाबी पर खुश होते हैं, किसी के गुनाह पर रो देते हैं, किसी की कमी पर उसका मजाक नहीं उड़ाते बल्कि उसके लिए दुआ करते हैं, तो समझ लीजिए ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह की रज़ा का 5वां इशारा है। क्योंकि अल्लाह सिर्फ उसी दिल में खैर खाही की रोशनी डालता है जिससे वो राज़ी होता है, और जिस दिल में ये रोशनी उतर जाए वो दिल कभी खाली नहीं रहता, वो दिल अल्लाह का महबूब बन जाता है। नाज़रीन, याद रखें, अल्लाह की रज़ा कोई एक लम्हे का एहसास नहीं बल्कि एक उम्र भर का रूहानी सफ़र है। ये वो रास्ता है जो कभी सजदों से भरा होता है, कभी आंसुओं से, कभी सब्र के बोझ से और कभी शुक्र की रोशनी से। इस सफ़र में इंसान गिरता भी है, संभलता भी है, मगर जब नीयत खालिस हो तो हर कदम उसे अपने रब के करीब करता जाता है। कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह नाराज़ है, दुआएं पूरी नहीं होती, हालात मुखालिफ चलते हैं, मगर दरअसल यही लम्हात वो दरवाजे होते हैं जिनसे अल्लाह अपने बंदे को अपनी ख़ास कुर्बत में दाखिल करता है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमुल्लाह का कौल है, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे मुसीबतों के रास्ते से अपनी कुर्बत तक पहुंचाता है। यानी अल्लाह की रज़ा हमेशा आसानियों के पर्दे में नहीं छुपी होती बल्कि अक्सर आजमाइशों के अंदर जलवागर होती है। याद रखें, अल्लाह की रज़ा का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में सब कुछ उस हस्ब ख्वाहिश हो जाए, बल्कि एक दिल के अंदर एक गहरा सुकून उतर आए। वो सुकून जो ज़ुबान से नहीं दिल से कहता है, अगर मेरा रब मुझसे राज़ी है तो दुनिया की नाराज़गी की कोई हैसियत नहीं। नाज़रीन, यही वो मकाम है जहाँ बंदा अपनी ख्वाहिशात को रब की रज़ा के ताबे कर देता है, और यही मकाम बंदगी की महराज है। नाज़रीन, अपने दिल को इन 5 निशानियों के आईने में देखें। नंबर 1, इबादत में लज्जत और मिठास। नंबर 2, गुनाह पर नदामत और रुजू। और नंबर 3, दिल में आजिज़ी और शुक्रगुजारी। और नंबर 4, आजमाइश में सब्र और यकीन। और नंबर 5, दूसरों के लिए खैर खाही और नरमी। अगर ये निशानी आपके दिल में जगह बना चुकी हैं तो खुश हो जाइए, अल्लाह की रहमत आपके करीब है। और अगर अभी ये कैफियत मुकम्मल नहीं तो मायूस ना हो, अल्लाह की रज़ा कभी बंदे से दूर नहीं जाती, वो सिर्फ एक खालिस सजदे, एक आंसू और एक दिल से निकली इस्तग़फ़ार की दूरी पर है। क्योंकि जो दिल सच्चाई से रब को चाहता है, अल्लाह खुद उसे अपने करीब ले आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा भी ऐसा हो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। आखिर में लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी फ़मान में रखे। आमीन।